लाइट्स, कैमरा, एक्शन। मुझे माफ कर दो मनोज, मैंने तुम्हारी कभी कदर नहीं की, कभी तुम्हारी अहमियत नहीं समझी मनोज। मुझे माफ कर दो मनोज, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा रानी, पर पहले तुम्हें मेरे वो साल लौटाने होंगे जो तुम्हारे इंतजार में खराब हुए हैं। मेरा सुख लौटाना होगा, मेरे आंसू लौटा दोगी ना तो मैं माफ कर दूंगा तुम्हें। लौटा दोगी ना? नहीं लौटा सकती ना? इसकी सजा मिलेगी। सर, ये आपने क्या? हम तो शूटिंग। ये क्या हो गया? मैं हूं तेरा और तुम मेरी। गुड शॉट रानी। गुड शॉट, एक्सीलेंट। आप लोग जाओ, मेरे असिस्टेंट को इंट्रोडक्शन दो अपना। एंड यू मिस पूजा, स्लोली स्लोली स्लोली। आप मुझे जानते हैं? हीरे की परख जौहरी को नहीं होगी तो किसको होगी? हाय, मैं मनोज कल्याण, मैं फिल्म इंडस्ट्री का कल्याण करता हूँ। आई एम द ग्रेटेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री। बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर मेरी हर बात पर भरोसा करते हैं। मैं किसी के ऊपर हाथ रख दूं वो सुपरस्टार बन जाता है। एक्टर को जमीन से उठा के स्टार बनाता हूं मैं। थोड़ा घूमना उधर। यस। तो मिस पूजा, एक रोल है आपके लिए। वो जस्ट इमेजिन किसके सामने? इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार। आर यू रेडी? आप मुझे कास्ट कर रहे हैं? थैंक यू सो मच सर। तुम्हारे अंदर स्टार वाली सारी खूबियां हैं। थैंक यू अभी मत बोलो, कम विद मी। माय गॉड। फिलहाल शगुन रखिए 11,000 रुपए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे ये तो शगुन है, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है और साइनिंग अमाउंट तुमको कम से कम 20 लाख रुपए मिलेगा। 20 लाख? अरे नहीं, अभी नहीं, आने वाले समय में इंडस्ट्री की टॉप की हीरोइन बनोगी तुम। फिल्म इंडस्ट्री को तोहफा दे रहा हूं मैं मिस पूजा के रूप में। लेकिन मिस पूजा, उससे पहले थोड़ी मेहनत लगेगी। जी। क्या है ना कि हम सीन्स की रिहर्स करेंगे बिल्कुल फोकस के साथ। क्या है अभिनय? क्या है? दिल से कही गई बात दिल तक पहुंच जाए, बस यही अभिनय है। इसके ना उधर कुछ है ना इधर कुछ है, तो उस भाव को पकड़ना होगा। जी सर। एक और शर्त है, बहुत ही महत्वपूर्ण। जब हम सीन रिहर्स करें तो वहां पर फोन नॉट अलाउड। अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन खत्म हुआ या भटका तो ये रोल भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। पूजा नहीं तो कोई और दूजा। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसा आप कहेंगे ना, मैं वैसा ही करूंगी। पक्का? यस सर, मैं आपके मन से काम करोगी? यस सर। वैसे कहाँ आना है सर? तुम्हें पता चल जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि जब हम मिलेंगे ना, जब हम मिले थे। पूजा रेडी? तो चलो आज का सीन समझ लेते हैं। सीन ये है कि हीरोइन को हीरो से
झगड़ के दूर जाना है, एकदम फुल एटीट्यूड में। Yes. समझ गई? Yes. हैं? तो रेडी? यस सर। शुरू करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, वो मेरा फोन आ रहा है, 1 मिनट। सर मेरी फ्रेंड का फोन आ रहा है, उसका बर्थडे आज, बस विश कर लूं। हेलो, हाय शीला, हैप्पी बर्थडे। हाँ रानी, अरे वो पूर्णा थिएटर में काम करती थी वही ना? अरे हाँ बाबा, आजाद नगर वाली ना। क्या हुआ उसे? क्या बात कर रही है यार, 1 हफ्ते से अपने घर नहीं आई। अच्छा सुन, मैं ना यहाँ से फ्री होकर तुझसे मिलती हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो हम पुलिस के पास जाएंगे रानी के बारे में पता करने। यार उसकी माँ अकेली है, परेशान हो रही होगी। चल चल, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, रख। बाय 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 बाय। एक्सक्यूज मी सर, सब क्या हुआ? आप ये बंद क्यों कर रहे हैं? सब रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम जाके दोस्तों से बात करो, उनका बर्थडे मनाओ। बोला था ना कि फोन मत लेकर आना, फिर भी तुम ले आई। ऐसे एक्टर नहीं बना जाता है, मेहनत लगती है, पैशन लगता है। तेरे अंदर कुछ स्टार वाले गुण देख लिए थे मैंने, इसलिए समय बर्बाद कर रहा था। जाओ तुम, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। सॉरी सर, प्लीज एक मौका दे दीजिए सर। आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज सर। देखो, फोकस के साथ काम करोगी जी। फुल कंसंट्रेशन, डेडिकेशन। यस सर। तो ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। और ये अगले सिनिया गार्डन में नहीं होंगे, मेरे घर पर होंगे। मन करे तो आ जाना, नहीं तो रहने देना, मैं किसी और से बात कर लूंगा। सर पिछले 1 साल में हमारे शहर में कुछ 5-6 लड़कियों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है। ये उन लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट है और उन सभी की उम्र तकरीबन 20 से 24 साल है। सर, हम लगातार शहर के सारे आउटपोस्ट और टोल नाका के सीसीटीवी चेक कर रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। शायद ये लड़कियां अब भी इसी शहर में हैं। मुझे इन सब की बैकग्राउंड डिटेल चाहिए। हमें जल्द से जल्द पता करना होगा कि इन सब के पीछे कौन है। भाई हमको माफ करो यार, ये कहानी मैडम को सुना के हमको अपनी नौकरी नहीं गंवानी। पहले स्क्रिप्ट ढंग से लिखो, फिर सुपरस्टार के साथ काम करो। ये भी कोई कहानी है, भला करो। ये क्या बकवास है? शुद्ध बेकार कहानी है, लिख के ले लो। टाइम वेस्ट मत करो, खुद का भी और हमारा भी। भाई हमको माफ करो यार, ये कहानी मैडम को सुना के हमको अपनी नौकरी नहीं गंवानी। पहले स्क्रिप्ट ढंग से लिखो, फिर सुपरस्टार के साथ काम कर सकते। ये भी कोई कहानी है, भला ये क्या बकवास है? शिल्पा, विद्या, प्रीति, रानी, पूजा। शिल्पा, अरे प्रीति, प्रीति वुमैन। ओ रानी। मिल गई सबको मुक्ति, बस पूजा बाकी है। क्या पूजा आएगी या नहीं आएगी? मैंने उस लड़की को डांट दिया है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। कभी कभार प्यार की बजाय गुस्सा काम कर जाता है, और वो करेगा, वो आएगी। मेरी फिल्म तो बनेगी। माँ, आपने मेरा बैग पैक किया क्या? मुझे ऑडिशन के लिए लेट हो रहा है माँ। पूजा, हाँ सुन ना बेटा, आज मत जा। पता नहीं क्यों ना मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है, और वैसे भी आजकल अजनबी आदमी पे भरोसा करना ठीक भी तो नहीं है। सही कह रही हो ना माँ? ये मौका ना मुझे मेरी किस्मत से मिला है माँ, और वैसे भी जो बरकत देता है ना, उस पर शक नहीं करते, उसकी पूजा करते। समझी मेरी भोली सी माँ?
अभी आप मेरा जल्दी से बैग पैक कर दो, मैं रेडी हो जाती हूँ, ठीक है? ठीक है। बोला था ना कि फोन मत लेकर आना, फिर भी तुम ले आई। ऐसे एक्टर नहीं बना जाता है, मेहनत लगती है, पैशन लगता है। अरे वाह पूजा, तुम आ गई। वेरी गुड। इस जोहरी की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। आओ, एक दिन तुम बहुत बड़ी स्टार बनोगी। मुझ पर भरोसा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं अपना फोन भी घर पर छोड़कर आई हूँ। वाह, गुड गुड। मैं इस मौके को खोना नहीं चाहती सर, बस आप मेरी मदद कीजिए इस रोल को करने में। क्यों नहीं, चलो आओ जी। घर में चलो चलो। ये देखो, अपना ही घर समझो, बैठो यहाँ। ठीक है, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ। सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए कॉस्ट्यूम लेके आता हूँ। ओके सर। रेडी? ये इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? पूजा, यहाँ क्या कर रही हो तुम? सब बहुत गंदी स्मेल आ रही है। मैंने तुमसे कहा है कि तुम फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी एक्टिंग के ऊपर फोकस करो। ये स्मेल तो चूहे मारने की दवा है, घर में बहुत चूहे हो गए थे। सॉरी सर। और वो रहा रूम, जाकर चेंज कर लो, फिर सीन रिहर्स करते हैं। जी जी सर। जाओ, जल्दी जाओ। वैसे तुम्हारी मंजिल तो यही है, लेकिन वक्त से पहले मंजिल किसको मिलती है? My star actor Pooja is ready and action. मनोज, मनोज मुझे माफ कर दो मनोज। मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं करी, कभी तुम्हारी अहमियत नहीं समझी। मनोज मैं तुमसे पूजा, अरे क्या हो गया? कितना अच्छा तो कर रही थी तुम, हैं? सर, सब ठीक है? सर वो स्मेल की वजह से ना मेरा सर घूम रहा है। स्मेल? अरे चूहे मारने की दवा थी वो। लो पानी पियो, रिलैक्स महसूस करोगी। ठीक लग रहा है अभी? शुरू करें? सब वॉशरूम का है। ठीक है, वॉशरूम वहां पर है, जाओ आराम से जाओ। ये तो रानी है, पिछले एक हफ्ते से गायब है। इसका मतलब ये सब कुछ सर ने किया। सब लड़कियां अलग अलग जगह से हैं, कोई कॉमन लिंक नहीं है। स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग स्ट्रीम के, किसी का रिलेशनशिप का लफड़ा नहीं। फिर ये सारी लड़कियां गई कहाँ? सर, मैंने पता किया था, ये सारी लड़कियां या तो किसी डांस ग्रुप का हिस्सा थी या फिर थिएटर का। सर ये इन लड़कियों का हॉबी भी तो हो सकता है, लीड कैसे मिलेगा इससे? और इत्तेफाक की बात यह है कि इन सबके फ़ोन घर पर ही थे जिस दिन से ये मिसिंग है। एक कॉमन लिंक और है, थोड़ा सा अजीब है। रानी, प्रीति, शिल्पा, विद्या,
सब फिल्म इंडस्ट्री के हीरोइन के नाम। पूजा। सर पूजा रिलैक्स, इन सबको अपनी मंजिल मिल चुकी है। और तुमने वो कहावत सुनी है ना कि जीवन ही एक रंगमंच है और हम सब इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं? मुझे आपके साथ कोई फिल्म नहीं करनी है। मैं अभी जाके पुलिस को आपकी सच्चाई बताऊंगी। अरे 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 पूजा, रुको। सर, मेरी बेटी कल से घर नहीं आई है, प्लीज उसे ढूंढ दीजिए। मेरी जिंदगी का एक ही सहारा है वो। माता जी, पहले आप रोना बंद कीजिए और ये बताइए कि आपकी बेटी कितने बजे घर से निकली? सर, कल दोपहर 12 बजे गई थी वो। आप रोना बंद कीजिए, ये लीजिए पानी पीजिए। क्या बोल के निकली थी वो घर से? शूटिंग करने जा रही है वो, ये बोलकर गई थी, पर अभी तक नहीं आई है। क्या कहा आपने? सर, मेरी बेटी को ना एक फिल्म का ऑफर मिला था, तो वो रिहर्सल शूटिंग का बोलकर जाती थी वो एक सर के पास। और सर, मैं नहीं जानती वो सर का नाम क्या है, कहाँ रहते हैं सर, मुझे कुछ नहीं पता। पर अब मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए सर। सर, पूजा। सर, इस लड़की का नाम भी एक हीरोइन के नाम पे है सर। का मतलब ये हुआ कि इन सब केसेस के पीछे किसी एक आदमी का हाथ है। और केसेस में क्या हुआ मेरी बेटी पूजा को? वो ठीक तो है ना सर? आप घबराइए मत, बैठिए आप। बैठिए आप। यादव जी, अलर्ट जारी कीजिए। क्या आपकी बेटी अपना फोन लेकर गई है? सर, जब मैं उसके बैग में सामान डाल रही थी ना, तो उसकी कंघी और उसका फेस वॉश के लिए मैंने ड्रॉअर खोला तो उसका फोन उस ड्रॉअर में था। लेकिन सर, मैंने उसका फोन बैग में डाल दिया था, लेकिन वो फोन भी नहीं उठा रही है। मैंने कई बार फोन किया सर, उसका फोन भी बंद आ रहा है। स्वाति, उस नंबर पर कॉल करते रहिए। यादव जी, अविनाश को बोलकर वो नंबर ट्रेस करवाइए और उनको कहे कि आपको अपडेट करते रहे। ओके सर। ठीक है, तुमने तो कहा था कि तुम फोन नहीं लेकर आई हो, हाँ? ये कहां से आ गया? सर, लास्ट लोकेशन यहीं का दिखा रहा है सर। माता जी, आप यहीं पे रुकिए। भावना, आप इनके साथ रहिए, बाकी सब मेरे साथ आइए। यस सर। ये क्या है? मना करने के बावजूद तू फोन लेके आई। तुझे पता है ना, फोन से सब कुछ पता चल जाता है। मुझे नहीं पता ये फोन कैसे आया सर। गलती तो की है, सजा भी भोगनी पड़ेगी। आपका नाम? जी नमस्ते, मेरा नाम मनोज कल्याण। मनोज कल्याण। अब इसे पहचानते हैं आप? नहीं। कभी देखा हो? जी कभी नहीं देखा। एक गिलास पानी मिलेगा? जी जरूर लाता हूं। मैडम। थैंक यू। कांस्टेबल साहब। मनोज जी, आप फिल्में देखते हैं? क्यों नहीं सर, जब समय मिलता है तो देखता ही हूँ। अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम आपके घर की तलाशी ले सकते हैं। अब आप तलाशी ले सकते हैं सर, लेकिन क्या आपके पास सर्च वारंट है? नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, अब हम चलते हैं। पानी के लिए शुक्रिया। मैंने मना किया था ना
मोबाइल मत लाना। मना करने के बाद भी ले आई तू, हैं? और पीछे पीछे पुलिस बुला ली तूने। अरेस्ट करो इसको। मैं तो राइटर हूं सर, और मुझे पूरा यकीन था कि मेरी फिल्म ना हिट होती। मैंने बड़ी मेहनत से, तपस्या से एक स्क्रिप्ट लिखी। मैं इंडस्ट्री की टॉप की हीरोइन के पास गया अपने स्क्रिप्ट को लेके। सबने मेरी स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दिया। अरे होता कौन है मेरी फिल्म को रिजेक्ट करने वाली? इतनी मेहनत से स्क्रिप्ट लिखी थी मैंने। फिर मैंने भी ठान लिया सर, फिल्म तो बनेगी मेरी। मैंने पता क्या किया, इन सारी हीरोइनों के नाम वाली लड़कियों को ढूंढा मैंने, उन सबको तैयार किया और फिर अपनी फिल्म में सीन करवाए उनसे। तो सबको मारा क्यों? मेरी फिल्म की कहानी में अंत में हीरोइन को मरना ही पड़ता है, और फिर मैंने मार दिया उनको। अब देखना, जब मेरी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलेगा ना, ऑस्कर मिलेगा, तब इन इंडस्ट्री वालों को समझ में आएगा कि किसको रिजेक्ट किया था उन्होंने। लेकिन इस जो की वजह से मेरा सफर रुक गया, नहीं तो आज फिल्म बन गई होती। तुम्हारी बाकी की फिल्म हम बनाएंगे। फिल्म का नाम होगा मृत्युदंड।